हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। कुछ समय पहले मैं अपने पति भोलाराम के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में निवास करती थी। विराम। वहीं मेरे पति अपना छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। विराम। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब मैंने लगभग 1 घंटे के अंतराल में 2 बच्चों को जन्म दिया तो मेरे पति ने जुड़वा बच्चों के जन्म की खबर पाकर बच्चों की तरह चहकते हुए, खुशी से उछलते हुए कहा, देखना कोमा सुमी, हमारे ये दोनों ही बेटे दीपक की भांति अपनी रोशनी चारों तरफ फैला देंगे। विराम। इसलिए कोमा, मैं इस बड़े बेटे का नाम कुलदीप व छोटे का नाम प्रदीप रखूँगा। विराम। समय कितनी तेज़ी से बीत गया कोमा, इसको हमें आभास ही नहीं हुआ। विराम। मेरे दोनों बेटे कुलदीप व प्रदीप ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। विराम। दोनों एक ही स्कूल की एक ही कक्षा में पढ़ने लगे। विराम। इसके साथ ही मैं अपने दोनों बेटों की पढ़ाई में विपरीत स्थिति को देखकर अधिक चिंताग्रस्त रहने लगी। विराम। जहाँ कुलदीप अपनी कुशाग्र बुद्धि व अच्छी स्मरण शक्ति की बदौलत पढ़ाई में अव्वल रहने लगा कोमा, वहीं प्रदीप अपनी कमज़ोर ग्राह्य शक्ति व स्मरण शक्ति की वजह से पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा था। विराम। इन सब के चलते मेरे पति भोलाराम भी अपने बड़े बेटे कुलदीप को अधिक चाहने लगे तथा उन्होंने अनजाने में ही अपने दूसरे बेटे प्रदीप की अनदेखी करते हुए उसके साथ उपेक्षित सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। विराम। अच्छे अंक लाने की वजह से पास पड़ोस के लोग भी कुलदीप को चाहते, जिससे कुलदीप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता और वह जब तब अपने छोटे भाई को अपमानित करता। पेरा। इन सब के चलते प्रदीप के लिए पढ़ाई बोझ का पर्याय बन गई और वह हीन भावना से ग्रसित होकर गुमसुम व उदास सा रहने लगा। विराम। एक दिन वह जब यूं ही उदास बैठा था तो मैंने उसे अपने पास बुलाकर समझाया, देखो बेटा, इस तरह गुमसुम रहने से जिंदगी की कोई समस्या हल नहीं हुई है। विराम। हम हमेशा ही जिंदगी की समस्याओं का गहन विश्लेषण कर और उन्हें समझकर ही कोमा उनसे निजात पा सकते हैं। विराम। यही नहीं, हम निरंतर अभ्यास से ही किसी भी विषय में पारंगत होते हैं। विराम। इतिहास ऐसे व्यक्तियों के दृष्टांतों से भरा हुआ है। विराम। तो क्या माँ कोमा, मैं भी रोज़ अभ्यास कर पढ़ाई में अच्छे अंक ला सकता हूँ? विराम। उसने मेरी बात को सुनते हुए खुशी से चहकते हुए पूछा। विराम। हाँ, क्यों नहीं? विराम। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आगे कहा, और हाँ बेटा, मेरी यह बात हमेशा याद रखना कि यह स्कूल की पढ़ाई तो हमारे पूर्वा जीवन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है कोमा। जीवन में सफल तो वही व्यक्ति होता है जो हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है और हर पल नवीन तकनीकों व जानकारियों से स्वयं को परिचित कराकर अपने ज्ञान को तरोताज़ा बनाए रखता है। विराम। इसके बाद तो जैसे चमत्कार ही हो गया। विराम। प्रदीप अब अपने सभी कार्यों के साथ साथ पढ़ाई भी अधिक एकाग्रचित
व तन्मयता के साथ करने लगा विराम। फलतः उसके पढ़ाई में भी अधिक अच्छे अंक आने लगे विराम पेरा। इसके विपरीत मेरे पति भोलाराम व परिवार के अन्य सदस्यों के लाड प्यार व प्रशंसा के चलते कुलदीप की आदतें तेजी से बिगड़ने लगी विराम। अब वह अधिक सहजता से झूठ बोलने लगा विराम। डींगे मारने में वह शान समझता और कामचोरी ने उसे बला का आलसी बना दिया विराम। अपने इसी आलसीपन के मारे जब वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर सका तो उसने नकल करके कॉलेज की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी चाहिए विराम, किंतु प्रिंसिपल के हाथों पकड़ा गया तथा उसे कॉलेज से 2 साल के लिए निकाल दिया विराम। भोलाराम जी कुलदीप की इन हरकतों से बहुत अधिक दुखी हो गए विराम। अब वे उसे अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस ले जाने लगे विराम। इधर प्रदीप बड़े भाई की इन हरकतों से थोड़ा दुखी व विचलित अवश्य हुआ किंतु उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करते हुए अपनी बीकॉम की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की विराम। उसके साथ उसने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अच्छी तैयारी करना शुरू कर दिया विराम। जल्दी ही उसकी नियुक्ति एक बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में हो गई विराम। छोटे भाई की इन सफलताओं को देखकर कुलदीप मन ही मन कुढ़ रहा था विराम। उसने मुँह बनाते हुए कहा देखो प्रदीप, आजकल 10-20 हज़ार में कहाँ किसी का घर चलता है विराम। मैं तो अपना व्यवसाय करूँगा और महीने में उससे 40-50 हज़ार रुपये अवश्य कमाऊँगा विराम। प्रदीप ने उसकी बातों का कोई उत्तर न देकर यूं ही मुस्कुरा दिया विराम। उसके बाद प्रदीप कुछ ही दिनों में अपनी नौकरी के सिलसिले में भोपाल चला गया पेरा। इधर कुलदीप ने जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में अपनी प्रिंटिंग प्रेस में जाली नोटों को छापकर उसे बाज़ार में चलाने का प्रयास किया और वह पकड़ा गया विराम। बेटे कुलदीप की इन हरकतों को देखकर पिता भोलाराम एकदम टूट से गए विराम। जब कोर्ट ने कुलदीप को उसके इन अपराधों के लिए उसे 10 साल की सज़ा सुनाई तो भोलाराम जी वहीं ढेर हो गए विराम। इसी तरह मैंने एक ही समय में अपने बड़े बेटे के साथ साथ पति को भी खो दिया विराम। इन सब परेशानियों के बाद मैं अपने दूसरे बेटे प्रदीप के पास भोपाल रहने चली आई विराम। यहाँ प्रदीप अपनी मेहनत लगन व बुद्धि के बल पर बैंक की वर्ष दर वर्ष आयोजित होने वाली विभिन्न पदोन्नति परीक्षाओं में सफल होते हुए जल्दी ही बैंक के अंचल प्रमुख क्षेत्र का उप महाप्रबंधक बन गया विराम। आज फिर प्रदीप ने अपने प्रमोशन की खबर मुझे सुनाई अब उसकी तरक्की बैंक के महाप्रबंधक पद पर हो गई विराम। इस अवसर पर मेरे पैर छूकर उसने मेरा आशीर्वाद लेते हुए जब यह कहा कि सच माँ हर पल सजग व सतर्क रहते हुए प्रति पल व प्रति क्षण कुछ न कुछ नया सीखकर जीवन को तरोताज़ा बनाए रखने का जो सफलता का सूत्र आपने हमें दिया था उसी के परिणाम स्वरूप ही मैं बैंक के इस महाप्रबंधक पद के शिखर तक पहुंचने में सफल रहा हूं। पूर्ण विराम।